साथियों, यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पीछा छोड़ने वाले नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से हल किया जाए, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, और जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूं उसका भी क्लियरिफिकेशन आपको देने वाला हूं कि वो शॉर्ट ट्रिक कहाँ से बनी, किस तरह से वो शॉर्ट ट्रिक आई है। साथियों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो भी साथी नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो साथियों, इसकी शॉर्ट ट्रिक पहले तो मैं इसको लेंदी तरीके से बता देता हूँ। अपने को दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 5। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी साथियों, इधर बता देता हूँ वो मैं इक्वेशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने देखा होगा क्लास 10th में। ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी तरीके से मैं इस वाली इक्वेशन का दोनों तरफ होल स्क्वायर कर सकता हूँ। देखो, यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ इधर और इसके स्क्वायर में इधर लगा देता हूँ, देखो x प्लस 1/x स्क्वायर, x प्लस 1/x और इसका होल स्क्वायर है। तो देखो यहाँ से मैं करता हूँ, देखो पहले a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या रखूँगा x और b की जगह क्या रखूँगा मैं 1/x प्लस अब इसका स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर। ये लो, बराबर में क्या है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। अब देखो ये x स्क्वायर है, ये x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल 2, और यहाँ क्या बच गया 1/x स्क्वायर। तो इधर क्या बच गया मेरे पास, देखो x स्क्वायर, इन दोनों को एक जगह ले लेता हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एक जगह ले लिया मैंने, और मैं इस 2 को उधर लेके जाऊँगा बराबर के, तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी कि 25 माइनस 2। 25 माइनस 2 करोगे तो आपके पास क्या बचा, 23 बचा। ये लो, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया मेरे पास, 23। ये तो हो गया लेंदी तरीका। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है साथियों, यदि ये दिया हुआ होता है x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया हुआ होता है, जैसे मान लो कुछ भी k दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कुछ भी पूछे अपने को, तो इसका मान क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 2। k स्क्वायर माइनस 2, k की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, 5, यानी k का मान कितना दिया हुआ मेरे को 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आया, 25। 25 में से 2 गए तो 23। इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक आपके पास आ जाती है साथियों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, यहाँ यदि मैं k मान लूँ कुछ भी संख्या, जैसे यहाँ 4 दिया हुआ है तो 4 से अभी सॉल्यूशन कर लेंगे, लेकिन मान लो k दिया हुआ कुछ भी संख्या दी हुई हो, तो यहाँ मैंने k मान ली, तो यहाँ क्या आएगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ क्या आएगी, k स्क्वायर प्लस 2। अब देखते हैं इसका लेंदी तरीका क्या है। लेंदी तरीके में करते हैं, जैसे वही a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। अब देखो, इसका मैं दोनों तरफ इस होल स्क्वायर कर सकता हूँ, इसका इधर स्क्वायर कर लिया और 4 का स्क्वायर इधर कर लिया मैंने। देखो x माइनस 1/x का स्क्वायर इधर कर लिया और 4 का स्क्वायर इधर कर दिया मैंने। देखो, अब मैं a माइनस बी वाली इक्वेशन इसमें लागू करता हूँ, तो देखो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान कितना है x, इंटू बी का मान कितना है 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है तो b का ये लो स्क्वायर, बराबर कितना आ गया 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ गया। अब देखो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ इन दोनों को मैं एक जगह कर लेता हूँ,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 16। ये इस माइनस को मैं किधर ले जाता हूँ, उधर ले जाता हूँ बराबर के, मैं यानी कि +2। सॉरी, यहाँ देखो प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये जो पूछ रहा है ना इसमें प्लस आएगा। तो यहाँ कितना आ गई इसकी वैल्यू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 + 2 बराबर कितनी आ गई, 18, यानी कि 18 इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यदि मैं इसमें भी रखता हूँ, के की जगह में 4 रखता हूँ, तो क्या का मान कितना आया, 4 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि कितना आया, 4 चौक 16, 16 + 2 बराबर 18। ये इस तरह से शॉर्ट ट्रिक भी आ सकती है। शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई इसकी, के स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो 18 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अपने को क्वेश्चन पूछा जाए x + 1 अपॉन एक्स बराबर कुछ दिया हुआ हो, यानी कि अभी तो क्या दिया हुआ है, x + 1 अपॉन एक्स बराबर 5, और पूछा क्या है x³ + 1 अपॉन x³ बराबर कुछ, यानी कि क्या आएगा। अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी वही 10th क्लास में, वो इक्वेशन क्या थी, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब आपने पढ़ी होगी, a³ + b³ a³ + b³ प्लस 3ab कोष्टक a + b, ये वाली इक्वेशन होती है। अब मैं क्या करूँगा, इसका दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा, क्योंकि मेरे को क्यूब में ये इक्वेशन पूछी गई है। क्यूब कर दूंगा, यानी कि x + 1 अपॉन एक्स का इधर क्यूब कर दूंगा और 5 का क्यूब मैं इधर कर दूंगा। अब देखो इस जगह में ये वाली इक्वेशन लागू करूंगा, क्योंकि ये a + b वाली इक्वेशन हो गई। a + b, जैसे a की जगह तो क्या रखूंगा, x, यानी कि a का क्यूब तो क्या हो गया, x का क्यूब, प्लस b के क्यूब की जगह 1 अपॉन एक्स रखूंगा, यानी कि 1 अपॉन x³ हो गया, प्लस 3a की जगह वही x, b की जगह 1 अपॉन एक्स, 3ab हो गया। कोष्टक में a + b, a तो क्या है x और b क्या है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ क्या आ गया, x + 1 अपॉन एक्स बराबर 5 का क्यूब यदि करोगे तो 125 आएगा आपके पास। अब देखो साथियों, अपने को पूछ क्या रहा था, ये वाला x³ + 1 अपॉन x³, ये यहाँ आ गया क्या, इसको यहाँ रख लो और बाकी को अपन उधर कर लेंगे। देखो x से x कैंसिल हो गया क्या, यहाँ पर 3 के पास वाला, तो यहाँ तो क्या बच गया, इधर तो बच गया x³ + 1 अपॉन x³ प्लस 3, ये वाला, इसका मान कितना आ रखा है अपने पास, ऊपर 5 आ रखा है क्या, ये 5 आ रखा है, तो मैं इसके गुणा में 5 रख देता हूँ बराबर 125। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर रख लेता हूँ और बाकी की वैल्यू को मैं बराबर के उधर भेज देता हूँ। तो x³ + 1 अपॉन x³ बराबर 125 माइनस ये कितना हो गया, 3 पंजे 15, ये बराबर में इधर 15 माइनस में कर दिया। 15 माइनस करोगे तो 125 में से 15 गए तो कितना बचा आपके पास, 110, यानी कि 110 इसकी वैल्यू आ गई है साथियों। अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ साथियों। यदि यह मैं मानता हूँ x + 1 अपॉन एक्स बराबर, यदि मेरे को कुछ के संख्या दी हुई हो, के दिया हुआ हो, और यदि ये वैल्यू पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या आएगी, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक आएगी मेरे पास k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k रखो। इसमें k की जगह क्या रखोगे, 5 का क्यूब करोगे तो वही 125 माइनस 3 इंटू k की जगह 5। 125 में से आप कितना माइनस करोगे, जो भी 5 दिया 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 110। देखो ये वाली जो है ये शॉर्ट ट्रिक है साथियों, और ये जो है ये मैं लेंदी तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि लेंदी तरीका यदि आपको आएगा, फुल प्रोसेस यदि आपको आएगी तो ही आप शॉर्ट ट्रिक लागू कर सकते हो। अब एक और इक्वेशन है आपके पास, यदि x - 1 अपॉन एक्स बराबर कुछ दिया हुआ है, यानी कि 4 दिया हुआ है,
तो अपने को पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा। सबसे पहले मैं इसका लेंदी तरीका बता देता हूँ आपको। लेंदी तरीका है, जैसे आपने एक इक्वेशन देखी होगी a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब आपके पास क्या होता है साथियों, आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस। अब इस वाली इक्वेशन को मैं इधर लागू करता हूँ, देखो कैसे लागू करता हूँ। अपने को पूछा है क्यूब वाली फॉर्मेट में, तो मैं इसका दोनों तरफ क्यूब कर सकता हूँ, इस वाले का बराबर के दोनों तरफ क्यूब कर सकता हूँ मैं। देखो x माइनस 1/x का मैं इधर क्यूब कर देता हूँ और बराबर के इधर 4 लिखा हुआ है तो 4 का मैं क्यूब कर देता हूँ। देखो ये a है और ये b है, ए बी इसको यदि मैं मान लेता हूँ तो ये वाली इक्वेशन में इस पर लागू कर देता हूँ। देखो ए क्यूब पहले आता है ए क्यूब यानी कि x का क्यूब, फिर माइनस का बी क्यूब यानी कि 1/x³, फिर माइनस 3, ए की जगह क्या लिखूंगा मैं x और बी की जगह क्या लिखूंगा मैं 1/x। फिर कोष्टक है तो कोष्टक में a माइनस बी यानी कि x माइनस 1/x। ये हो गया इधर का सॉल्यूशन। अब बराबर के उधर क्या है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है साथियों 64। ये लो 64 लिख दिया मैंने। अब अपने को इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, इसको मैं इधर का इधर ऐसा का ऐसा रख लेता हूँ। देखो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ देखो 4 दे रखी है क्या, तो मैं इसकी जगह 4 रख लेता हूँ। देखो यहाँ तो क्या बच गया मेरे पास x³ माइनस 1/x³ माइनस का 3 और इसकी जगह में क्या रख लेता हूँ 4, तो ये लो 4 बराबर 64। इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 12 बराबर 64। ये इधर है ही, ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो 64 में यदि जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा क्या साथियों। 64 प्लस 12 कितना होता है 76। अब इसका यदि मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। देखो साथियों, यदि मैं इसकी वैल्यू x माइनस 1/x की वैल्यू यदि मैं कुछ k मान लेता हूँ तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है k के अकॉर्डिंग। k के अकॉर्डिंग क्या आती है k³ प्लस 3k ये आती है। यहाँ k का मान कितना दे रखा है अपने को 4, तो 4 यदि मैं रखता हूँ तो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 12 और 64 कितने होते हैं 76। ये हो गया इसका। देखो इधर भी 76 आ रहे हैं और इधर भी 76 आ रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।